तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा एक कार को स्टॉप करने के लिए, और उस कार का जो मास है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम दे रखा है, और जो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, और जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कार का मास दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितने रखा है, 1500 किलोग्राम दे रखा है, और जो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है कार की वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसको हम यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हमारे यहाँ पे 1000 मीटर होता है, और यहाँ पे जो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3600 सेकंड आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो 60 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और नीचे हम यहाँ पे 3600 सेकंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है और आवर यहाँ पे सिर्फ एक ही घंटे की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए यहाँ पे 3600 सेकंड ले लेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, 6 को 10 से कर देंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 6 जा 36, और 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा हमारा, 50/3 मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 1/2 mv² होता है, और m हमारा यहाँ पे मास है और v हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, जो कि अभी हमने निकाली है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1/2, और जो यहाँ पे मास है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 1500 किलोग्राम है, और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 50/3। इसका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर रखा है फॉर्मूले में। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1500, और 50 को यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो सिंपल हम यहाँ पे 5 का करते हैं, 5 5 जा 25, और यहाँ पे आगे 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा, 2500 हो जाएगा, और 3 3 जा यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके आगे यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे करते हैं 15 को किससे, 25 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 2 से करते हैं, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी गया, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा आ गया 375 आ गया। तो इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 375, और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे हमारे 4 जीरो, 1 2 3 4, और नीचे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 9 2 जा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 9 2 जा 18। तो सिंपल हम इसको यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 9 जा यहाँ पे क्या होता है, 18 होता है, और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 15 आ जाएगा, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 10, और 2 5 जा 10, और इसके आगे हमारे यहाँ पे 3 जीरो बचे हैं। अब इसको यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है, तो इसको यहाँ पे मैं सिंपल 9 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1875 000 को किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है। 9 2 जा यहाँ पे क्या होगा, 18 होगा, और जब भी हम यहाँ पे 2 डिजिट नीचे एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 9 8 जा 72 होता है हमारा, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और फिर 9 3 जा यहाँ पे क्या होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27। फिर दोबारा यहाँ पे 30 आ गया, फिर दोबारा यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, 9 3 जा यहाँ पे क्या होगा, 27 होगा, और फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे 30 आ गया, और दोबारा यहाँ पे क्या होगा, 9 3 जा 27। उसके बाद यहाँ पे 0.33 ऐसा चलता रहेगा, तो यहाँ पे एक ही डिजिट ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये वाला हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ चुका है। तो इनको यहाँ पे काटने पे कितना आंसर आया हमारे यहाँ पे, 208333.3 यहाँ पे क्या आएगा, जूल में आंसर आएगा। किस में आएगा हमारा, जूल में आएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप दिस मूविंग कार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस अमाउंट
this amount of work has to be done to stop moving car। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।